जय श्री राम। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब मन भारी होता है तो भगवान भी दूर लगते हैं। जब करने में मन नहीं लगता, प्रार्थना में रस नहीं आता और हर चीज में बस अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। आज हम बात करेंगे एक बहुत गहरे सत्य पर। जैसा मन वैसा भगवान का अनुभव। भगवान कभी नहीं बदलते, पर हमारा मन बदल जाता है और उसी मन के शीशे में हमें भगवान दिखाई देते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव हय्यात्मनो बन्धुर आत्मेन विप्रात्मनः। मनुष्य को चाहिए कि वह स्वयं अपने मन के द्वारा अपना उद्धार करे, अपने मन को गिरने न दे, क्योंकि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु भी है। मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति। हम अक्सर सोचते हैं मेरी परिस्थिति खराब है इसीलिए मन दुखी है, लेकिन सच्चाई उल्टी है। मन दुखी है इसीलिए परिस्थिति खराब लगती है। अगर मन शांत है तो टूटी झोंपड़ी भी महल लगती है, और अगर मन अशांत है तो महल भी जेल बन जाता है। जब मन में नेगेटिविटी होती है, हम भगवान से शिकायत करते हैं। हम कहते हैं भगवान मेरी नहीं सुनते। हमें लगता है भगवान मुझसे नाराज है, लेकिन सच ये है भगवान वही हैं, पर हमारा मन धुंधला शीशा बन जाता है। जैसे धुंधले शीशे में सूर्य भी धुंधला लगता है, वैसे ही अशांत मन में भगवान भी दूर लगते हैं। महाभारत की युद्ध से पहले अर्जुन भी टूट गए थे। उन्हें युद्ध से नहीं, अपने मन की उलझन से हार हो रही थी। लेकिन श्री कृष्ण ने क्या बदला? उन्होंने युद्ध नहीं बदला, उन्होंने अर्जुन का मन बदला। और जैसे ही मन बदला, अर्जुन को वही युद्ध धर्म युद्ध दिखने लगा। नेगेटिविटी आती क्यों है? क्योंकि हम ज्यादा सोचते हैं, हम बीते हुए कल में जीते हैं, हम आने वाले कल से डरते हैं, हम खुद को दूसरों से तुलना करते हैं, और यही सब मिलकर मन को बोझिल बना देते हैं। इसके समाधान में गीता कहती है, उद्धरेदात्मनात्मानं, अपने मन को खुद ही ऊपर उठाओ। पर कैसे? नाम स्मरण करके। जब मन बहुत भारी हो तो सोचो मत, समझो मत, बस प्रभु का स्मरण करो। राम राम राम, हरि हरि, ओम नमः शिवाय। नाम ऐसा है जैसे अंधेरे कमरे में दिया जलाना, अंधेरा अपने आप भाग जाता है। दूसरा, मौन साधना। दिन में कुछ समय चुप रहो, फोन बंद, आंखें बंद, सांस पर ध्यान। मन को लड़ाई नहीं चाहिए, मन को शांति चाहिए। तीसरा, कृतज्ञता का अभ्यास करो। हर रात सोने से पहले बस 3 बातें लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं। आज मुझे क्या मिला, आज मैं किसके लिए आभारी हूं, आज भगवान ने मुझे कैसे संभाला। धीरे धीरे मन का रंग बदलने लगता है। चौथा, सेवा, निस्वार्थ कर्म। जब हम दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो मन खुद ब खुद हल्का हो जाता है। सेवा मन की औषधि है। एक कहानी है, एक संत की और एक दुखी व्यक्ति की। एक व्यक्ति संत के पास आया और बोला, मेरा मन बहुत दुखी है, भगवान भी दूर लगते हैं। संत ने उसे एक गिलास दिया और कहा, इसे पानी से भर दो। फिर संत ने उस गिलास में 1 चम्मच नमक डाल दिया और बोले, अब इसे पियो। व्यक्ति ने पिया और बोला, बहुत कड़वा है। फिर संत उसे नदी के पास ले गए और वही नमक नदी में डाल दिया और बोले, क्या अब भी कड़वा है? अब पानी पियो। व्यक्ति बोला, नहीं। संत बोले, दुख वही था, नमक वही था, फर्क सिर्फ पात्र का था। छोटा मन बड़ा दुख, बड़ा मन छोटा दुख। भगवान बाहर नहीं भीतर हैं। हम भगवान को बाहर ढूंढते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारे भीतर हूं। और भीतर तक पहुंचने का रास्ता मन को शुद्ध होने से जाता है। जब मन बदलता है
तो संसार बदलता है। जब मन शांत होता है, रिश्ते सुधरते हैं, डर कम होता है, उम्मीद जागती है, भगवान पास लगते हैं। अगर आज तुम्हारा मन बहुत भारी है तो याद रखना, मन ही बंधन है, मन ही मुक्ति का रास्ता है। भगवान दूर नहीं है, बस मन पर धूल जम गई है। धूल हटाओ, भगवान खुद दिखाई देंगे। तो हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, मेरा मन शुद्ध कर दो, मेरे विचार शांत कर दो, मेरे भीतर प्रेम भर दो, ताकि मैं तुम्हें हर स्थिति में महसूस कर सकूं। जय श्री राम, जय हनुमान।